हाँ जी, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा, कैसे हो सब? बढ़िया। हाँ जी बेटा, जो आपकी एक्सरसाइज थी पर्सनाली 5 पॉइंट, हाँ 5.1, हाँ उसके आपकी एक्सरसाइज तो हो गई थी। आज क्या हुआ उसके उदाहरण, ठीक है। हाँ जी जनाब, देखिएगा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने जो इस प्रकार है। इसने बोला है ये एपी में है, ये क्या है, एक एपी है। इसके लिए आपको प्रथम पद लिखना और सार्वअंतर लिखना है। बेटा ये एपी है तो प्रथम पद क्या होता है, ये होता है। इसने बोला है इसका प्रथम पद लिखो, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना होता है बेटा, कितना है, 3/2। और अब क्या लिखना है, इसका सार्वंतर, ठीक है। अब इसका हमें लिखना है सार्वंतर। हाँ सार्वंतर क्या होता है बेटा, अब देखो देखिए, ये प्रथम पद है, ये कौन सा पद है बेटा, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो कहीं से निकालो आप। पहला अंतर यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहिए बेटा ये इन दोनों के बीच का अंतर आएगा, ये D1 आएगा और ये D2 आएगा और ये क्या आएगा, D3 आएगा। तो मतलब ये जाहिर सी बात है AP है, तो D1 D2 D3 क्या है, तीनों सेम ही तो होंगे। हाँ तो सार्वंतर कहीं से निकालो, तो मैं D1 ही निकाल रहा हूँ यहाँ से। क्या हो जाएगा बेटा, इससे एक ज़्यादा, A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा, 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। अब देखो देखिए एलसीएम क्या आएगा, जब नीचे सेम हो तो एलसीएम भी सेम आएगा और ऊपर भी एज इट इज आएगा, ठीक है। अब बताओ, एक में से 3 जाएगा, छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है, तो कितना बचेगा बेटा, -2 डिवाइड 2, कितना आएगा बेटा, -1। तो इसका सार अंतर कितना आ गया बेटा, -1, ठीक है। चले आगे। हाँ जी, अगला सवाल देखो आप। हाँ इसने क्या बोला है, इस महात्मा ने क्या बोला है आपको, जी इसने बोला है आपको बताना है संख्याओं में, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन तो एपी में है। आपको चेक करना है ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। अगर ये एपी इस यदि इनमें कोई एपी में है तो इसके अगले दो पद ज्ञात करना है। अगर ये सीरीज अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है तो हमें अगले दो पद ज्ञात करने हैं। तो हम पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये बेटा ये कौन सा पद है, पहला है ये ये कौन सा है बेटा, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम पहला अंतर निकालते हैं, इसका सार्वंतर निकालते हैं। इसका क्या निकालेंगे हम, सार्वंतर। पहले हम D1 निकाल रहे हैं। D1 क्या होगा बेटा, इससे एक ज्यादा ले लो, D1 है तो 1 से एक ज्यादा क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है बेटा, 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 6, ठीक है। अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ पे D2 लिख रहे हो आप, तो 2 से एक ज्यादा क्या होता है बेटा, A3 होता है ना, A3 माइनस A2। A3 कितना है, 16 माइनस 10, कितना हो गया बेटा, ये भी आ गया 6। तीसरा भी अंतर निकालना पड़ेगा आपको। तीसरा अंतर कितना बेटा, तीसरा है तो इसे एक ज्यादा, A4, A4, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना आपके सामने, A4 का मान है 22, 22 माइनस 16, कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो आपने देखा है इसके तीनों के तीनों सार अंतर सेम है। D1 इक्वल टू है D2 इक्वल टू क्या है, D3। इसका मतलब जहाँ पे सारे अंतर अंतर सेम हो जाते हैं तो ये सीरीज किस में कहलाती है बेटा, एपी में। ये किस में है, एपी में, एपी में है। तो इसने बोला है, इस महात्मा ने बोला है यदि इनमें से कोई एपी है तो इसके अगले दो पद ज्ञात करने हैं। अगले दो पद से मतलब रहा है आपको चार पद तो दे रखे, तो हमें पांचवा पद और छठा पद ज्ञात करना है। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने डी लेंगे, A+4D, एक डी कम लेना है इसे, ठीक है। ए का मान क्या है, ए क्या होता है, प्रथम पद। तो ए का मान है आपके सामने कितना है, 4, ठीक है। और ये डी कितना है आपके सामने, डी कितना आया बेटा, 6। डी कितना है आपके सामने, 6 ही तो आया है। सारे अंतर कितने आए बेटा, 6 6 ही तो आए, ठीक है। हाँ तो ए का मान रख दिया, ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, 4 + 4 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, 6, ठीक है। तो 4 +
हो गया बेटा, पांचवा पद कितना हो जाएगा बेटा 28, कितना हो जाएगा 28। ठीक है, इससे एक छः तो ज़्यादा होगा, छः प्लस छः का है तो अंतर है बेटा, प्लस छः तो कर रहा है सब में, तो प्लस छः कर दो। हाँ, छठा पद भाई बेटा, अगले दो पद निकालने तो ये पांचवा निकाल ले, तो अब छठा पद निकालना है, तो छठे पद के लिए कितने डी लेना पड़ेंगे आपको, 5 डी, 5 डी। प्रथम पद कितना है, ए कितना है बेटा 4, 5 मल्टीप्लाई 6, डी डी कितना है बेटा 6 तो है, तो ये 4 प्लस कितना हो गया 30, कितना हो गया छठा पद कितना आ गया बेटा 34, कितना आ गया बेटा 34। चलिए आगे फिर, आ गया होगा समझ में, महात्मा हो आप तो समझ में तो आना ही आपको। ठीक है, अगला देखो, देखिए हाँ जी, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं ये एपी में है या नहीं है। यह है A1, यह है A2, यह है A3, ये क्या है A4। ठीक है, तो हम पहले तो देखो, देखिए सारो अंतर निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे बेटा, सारो अंतर, इसका सारो अंतर निकालेंगे। तो पहला अंतर कैसे निकालोगे, इससे एक ज्यादा, तो A2 माइनस A1। हाँ, A2 कितना हो गया बेटा, माइनस का एक है, ये माइनस अलग है, और A1 का मान कितना है एक, तो माइनस का एक और माइनस का एक कितना होगा बेटा, -2, ये होगा ना। D2 निकालते हैं, D2 क्या होगा, इससे एक ज्यादा, 2 से एक ज्यादा क्या होगा बेटा 3, 3 माइनस 2, A3 कितना है -3 माइनस। अब देखो, देखिए A3 का मान है -3 है, इस माइनस की जगह ये माइनस है। A2 का मान कितना है, देखो देखिए बेटा A2 का मान है -1, ये माइनस पहले से बैठा है, A2 फिर -1 में आ गया, तो इसको किस में डालना पड़ेगा, ब्रैकेट में। तो ये क्या है -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो ये क्या है आपके सामने ही बेटा, प्लस वाले को आगे लिख दो, माइनस वाले को पीछे लिखो, तो एक में से तीन जाएगा, जाहिर सी बात है छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, और कितना आंसर आएगा -2। अभी तक तो सेम आ रहा है, तो अगला भी निकालना पड़ेगा, तीसरा अंतर क्या होगा बेटा, A4 माइनस A3। A4 कितना है बेटा -5, और माइनस A3 का मान कितना है, देखो ये माइनस की जगह माइनस है, A3 का मान है -3, अब फिर से माइनस आ गया, तो इसको किस में डाल दो, ब्रैकेट में। अब देखो, देखिए ये -5 है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। अगर मैं इस प्लस वाले को पहले लिख दूं, कोई आपत्ति, माइनस वाले को बाद में लिख दो, कोई आपत्ति, बेटा ऐसे लिखा था, इसने उल्टा लिख दिया, इसको पकड़ के इधर, इसको पकड़ के इधर। ठीक है, तो तीन में से आप 5 जाएगा, तो छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी, तो किस में आएगी बेटा, माइनस में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, देखिए क्योंकि इसके तीनों अंतर सेम है, D1, D2, D3 किसके बराबर आया है बेटा, -2, सभी का आंसर कितना है, -2। तो ये किस में आया है बेटा, एपी में, ये किस में है, एपी में। एपी में है तो हमें क्या करना है, एक ही काम करने, अगले दो पद ज्ञात करने, ये इसने बोला है ना, अगले दो पद ज्ञात कीजिए। वो पांच, चार पद तो निकाल रखे हैं, पांचवा निकाल लेते हैं। पांचवा पद कैसे निकालोगे, A+4D, एक डी कम लोगे ना। ए का मान कितना है, ए क्या होता है प्रथम पद, तो ए का मान कितना है बेटा एक, प्रथम पद कितना है एक, तो एक रख दिया, +4 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है बेटा, -2 ही तो है, ये देखो एक प्लस, ये कितना हो गया बेटा -8 हो गया, चार को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो -8, तो A5 कितना हो गया, देखो देखिए एक माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब तो देखिए एक में से 8 जाएगा, कितना बचेगा -7। छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो किस में आएगी, माइनस में आएगी ना बेटा। हाँ, पांचवा पद निकाल लिया, अब कौन सा पद निकाल रहा है, छठा पद। तो छठा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 5D। ए कितना है एक, 5 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है बेटा -2, एक प्लस 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -10। तो A6 क्या हो जाएगा, एक माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस। तो आप बताओ, देखिए एक में से 10 जाएगा, तो छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो किस में आएगी, माइनस में, -9। ठीक है, चले क्या आगे, हाँ जी आगे चले फिर। हाँ जी जनाब, देखो देखिए आप, ये है
पहले तो बताओ ये प्रथम पद है A1 है, ये क्या है A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये क्या है A5 है। तो पहला अंतर तो बेटा यहाँ से आएगा, इन दोनों में D1 यहाँ से आएगा, D2 यहाँ से आएगा और D3 अंतर यहाँ से आएगा और D4 यहाँ से आएगा। पहला अंतर निकाल लेते हैं। पहले आपको चेक करना है ये एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सार अंतर। तो पहला अंतर निकाल लेते हैं D1 कैसे आएगा बेटा, A2 में से A1 घटा देते हैं। A2 का मान कितना है बेटा, A2 है 2, माइनस की जगह माइनस। A1 का मान कितना है बेटा, माइनस का 2, माइनस फिर से आ गया तो ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, कोई आपत्ति, देखो 2 माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो D1 का मान कितना है बेटा 4, कितना है 4 है आपके सामने। हाँ D2 का मान देखो, देखिए D2 निकालते हैं, तो 2 निकाल रहे हो तो इसे एक ज़्यादा कर लो, A3 में से A2। A3 का मान कितना बेटा, A3 का मान है माइनस का 2, माइनस माइनस है, और A2 का मान कितना है बेटा 2। तो आपने क्या देखा है, ये देखा है माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही तो आएगा। तो माइनस का 2 और माइनस का 2, बेटा 2 माइनस की मतलब होता है कमी, 2 की कमी होगी, फिर 2 की कमी होगी, टोटल कितने की कमी होगी, माइनस के 4। तो आपने देखा है पहला अंतर तो प्लस का आ रहा है, दूसरा अंतर किस में आ रहा है, माइनस में। तो यहाँ पे लफड़ा हो गया इन दोनों के बीच में, ये यहाँ पे नॉट इक्वल हो गया। क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, फिर बात यहीं पर कंप्लीट हो जाती है ना। तो ये है किसमें नहीं है, एपी में नहीं है। जब ये एपी में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मौज बन गई हमारे, अगले 2 पद निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। आगे बात सुन में चले आगे। जनाब ये देखो, ये है इसका प्रथम पद है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 A7, आगे तो जाता ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, देखिए अब देखो आप पहले तो चेक करना आपको ये एपी में है या नहीं है। तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सार और अंतर निकालना पड़ेगा इसका। पहले हम D1 निकालते हैं। D1 क्या होगा बेटा, A2 में से A1 घटा दो। A2 कितना है 1, एक ही तो है, और A1 कितना है 1। तो D1 का मान आपके सामने आया है 0, D1 का मान 0 आया है। D2 देखते हैं, D2 कैसे निकालोगे, D2 कैसे निकालोगे, ये आएगा बेटा D2, क्या आएगा बेटा A2 में से D2 निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, A3 में से A2 निकाल लो। A3 का मान कितना है 1, उसमें से आप 1 निकालो, तो D2 का मान कितना है बेटा 0, D2 का मान आया 0। अब देखो, देखिए अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, D3 निकाल लेते, 3 है ना बेटा, D3 तीसरा अंतर निकाल रहे हो तो इसे एक ज़्यादा ले लो, तो A4 माइनस A3। अब देखो, A4 कितना है, A4 आपके सामने 2, A3 कितना है 1। तो आपने देखा है D3 का मान कितना है क्या 1। देखो देखिए देवा यहीं पे लफड़ा हो गया, पहले तो अंतर 0 0 का चल रहा था, अब 1 का आ गया, आगे जाके पता नहीं किसका और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो D1 और D2 तो इक्वल है, लेकिन D3 क्या है, नॉट इक्वल। समांतर श्रेणी के लिए सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आगे बात में